जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव मैथ्स क्वेश्चन। तो आइए और हमारे सेशन से जुड़िए। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं वह अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिशन 2024 के तहत जिसको भी अच्छा मार्क लाना है वह हमारे सेशन से ज़रूर जुड़ जाइए। आपको बहुत ही अच्छा मार्क टॉपर तक दिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले का सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और 31 नंबर से हम बता रहे हैं, यहाँ पर 30 तक बता चुके हैं मैथ का कि एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जो लिखा है इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी माना जाता है। तो आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े हैं, तो समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सर्वांतर होगा। तो चलिए देखिए ये वाला कौन सवाल है, 3n और -5, या नहीं तो ऐसे ये वाला सवाल पढ़े थे 5 - 3n, तो वही x रहेगा, चाहे ऐसे n रहे चाहे कुछ भी रहे। इसके जो बनाने का तरीका है अभी दिया है 3x + 5 का सामान्य पद का सर्वांतर निकालना है। ऐसा सवाल देगा तो करना क्या है, an बराबर जो है लिख लेना है इसको। अब a1 बराबर होगा आपको 3, x के जगह पर 1 ले लीजिएगा, तो 3 × 1 + 5 बराबर आ जाएगा आपका 5 × 3 = 3, 5 × 3 = 8 आ जाएगा। अब फिर लीजिएगा a2, तो बराबर में 3 × 2 और प्लस में 5, प्लस में कितना था 5, बराबर प्लस में 5 बराबर में आ गया आपका 3 दूना 6 और 5 11, है ना, 11 5 आ गया। तो अब क्या करना है a2 a1, तो अब d निकालिए, इसीलिए d बराबर हो गया आपका a2 माइनस में a1 हो गया। तो करिएगा कि a2 कितना आया है, तो 11 आया है, a1 कितना, तो 8 आया, 11 में से 8 गया तो कितना बच गया, 8 3 11, 3 बच गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो चलिए बउआ लोग आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रथम 3 संख्याओं का माध्य होगा। इस सवाल पहले भी बना चुके हम, खैर देख लीजिए। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 3 संख्या माध्य बराबर होता है कुल संख्या बट्टा कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। तो 1 + 2 + 3, 3 गो प्राकृतिक संख्या का माध्य करे तो 3 लिख दिए, 3 गो संख्या 1 2 3, और क्या गो टोटल संख्या 3 गो, तो 3, तो पूरा को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 बट्टा में 3, तो 3 दूना 6, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए 2 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखना है। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है, कौन सी समांतर श्रेणी एपी में है। तो एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है या नहीं जांचना है। तो जांचने की तरीका हम आपको बता दिए थे, 4 - 2 पहला का बराबर में 8 - 4, तो यहाँ पर 4 में सॉरी यहाँ पर अब देखिए 16 - 8, मतलब अगला पद से पिछला पद, फिर अगला पद से पिछला पद। तो 4 में से जो है 2 गया तो कितना आया 2, और 16 में से जो है 8 जाएगा तो बच गया 8, तो बराबर नहीं है। तो ये क्या कहते समांतर श्रेणी में है, तो ये तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा चेक करेंगे, देखिए बी नंबर का, 3 में से 1 को घटाइए बराबर, अब 27 में से 9 को घटाइए, 27 में से 9 को घटाइए, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 है, यहाँ 27 में से 9 घटाएंगे तो बहुत आ जाएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार आप जांचिएगा। चलिए इसको सी नंबर जांच को हम दिखाते हैं, a2 - a बराबर a3 - a2। अब यहाँ पर घटाएंगे तो a2 माइनस में से 1 गया तो एगो a बच गया, बराबर में a3 में से जो a2 गया तो एगो a बच गया, तो ये तो यहाँ पर a2 - a1 बराबर a3 - a2, तो ये पावर इस प्रकार घटता नहीं, तो ये भी बराबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समांतर श्रेणी में है या नहीं ये चेक करते हैं। हमको क्या खोजना है, वो वाला खोजना है, तो ये भी नहीं हुआ था। इसको देखिए -6, यहाँ पर -6 -10, देखिए 10 में भी माइनस इसलिए -10, अब बड़ा अभी तक फार्मूला का माइनस है। फिर दीजिएगा ये वाला पद -2 माइनस और -6, इस प्रकार से फिर अगला पद फिर पिछला पद ऐसे करके ले लिए। अब देखिए -6 + 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10, तो आ गया 4 बराबर -2 और माइनस माइनस +6,
तो 6 में से 2 गया तो 4। देखिए ये बराबर हो जाता, अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कौन समांतर श्रेणी में कैसे जांचना है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का मान, तो वही होगा ऑप्शन नंबर बी, अब ये बताए थे। चलिए अब देखेंगे 35 नंबर सवाल। 35 नंबर में कहता है AP 10 7 4 का 30वां पद, वहाँ पद दिया है। तो ए बराबर देखिए, ए बराबर ले लेना है 10 और डी बराबर निकालिए। अब डी बराबर 7, मतलब अगला पद से पिछला पद घटे तो 7 - 10 तो बराबर आ गया आपका 3। अब हो गया n बराबर निकालना है, तो वहाँ जब भी लगा रहे थे n हो गया, तो n बराबर हो गया 30। वहाँ लगा रहेगा तो n और वहाँ नहीं लगा रहेगा तो an, तो निकालना है an। तो n बराबर फार्मूला होता है a + n-1 इंटू में d। इस फार्मूला पर बैठाइएगा सबका मान, तो आपको आ जाएगा आंसर कितना, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आ जाएगा, -77 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि AP -3 -2 और 2 का 11वां पद। तो चलिए यहाँ पर a बराबर दे देंगे -3। अब d बराबर जो है -1/2 और -3 और फार्मूला का 3 है ना, -3 फार्मूला का माइनस और इसमें भी माइनस लगाए तो ये हो गया। तो -1/2 और माइनस +3 बट्टा में 1 कर देंगे। अब जो निकालेंगे तो हो गया 2, इधर हो गया -1 और +6, तो 6 में से 1 गया तो 5/2। डी कितना आ गया, 5/2 आ गया। चलिए तो ए बराबर आ गया कितना, -3। डी बराबर आ गया 5/2 और n बराबर आ गया 11। 11वां पद कहते हैं n बराबर 11। फिर इसको भी मान बैठाइएगा an बराबर a + n-1 इंटू में d मान बैठाना है। तो a के जगह पर देना है -3 प्लस n कितना है तो 11 दिया है, तो 11 - 1 और गुना में d कितना है तो 5/2। पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का था यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालिए। इस प्रकार का हम क्वेश्चन बता चुके हैं, तो नहीं बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओहो एक मिनट 7वां पद कहता है। तो चलिए देखिए सबसे पहले ई निकालना है, फिर उस समांतर श्रेणी का 7वां पद होगा, 7वां पद निकालना है। तो सबसे पहले देखिए n बराबर लिख लीजिएगा इसको 8n - 2। तो a1 बराबर हो गया 8, यहाँ पर 1 देंगे -2 बराबर 8 का 8 में से 2 गया तो 6। फिर से a2 बराबर में 8 गुना में 2 और -2 बराबर 8 गुना 16 में से 2 गया तो 14। अब d बराबर a2 - a1। अब यहाँ पर a2 कितना दिया है तो a2 दिया है 14 माइनस a1 कितना दिया है, a1 दिया है 6। 14 में से 6 गया 8 से 14 तो 8 हो गया। कितना हो गया 8। d बराबर कितना हो गया तो 8 हो गया। चलिए d बराबर हम लिख दिए 8। अब d बराबर तो 8 निकाल लिए। a1 कितना था तो a1 था अपने पास a1 8 का 8 में से 2, 8 का 8 में से 2 गया तो 6, 2 के 6 8 9 16। हाँ तो a1 था अपने पास कितना, 8 का 8 में से 2 गया तो 6 था। तो a बराबर 6, a1 को a मान लेंगे और d बराबर 8। अब 7वां पद कहते थे a7 बराबर, फार्मूला लगा देंगे 7वां पद तो a7 बराबर, यहाँ 7 आ गया। अब n के जगह पर कितना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 7 कि यहाँ जो रहता है वही आता है n। तो a प्लस a के जगह पर दे देंगे 6 प्लस n-1, n के जगह पर देंगे 7 -1 और गुना में d दे दिया 8 बराबर 6 प्लस 7 में से जो है 1 गया तो 6 गुना 8 तो आ गया 8 6 के 48 और 6 51। यहाँ पर कितना 54 हो जाता है। 8 6 के 48 और 6 48 2 50 54। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए नंबर 54 इसका आंसर होगा। तो चलिए हम बहुत बेहतर समझा दिए आपको अच्छा लगे
तो मेरे चैनल पर आते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से बनाते हैं, आपका जो है अच्छी रिजल्ट हो और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, तो और भी बेहतर से बेहतर सेशन लाने का प्रयास रहता है। इसीलिए जो है कम से कम देखते हैं, तो इतना ज़रूरी बनता है। आप लोग भी विद्यार्थी एक टीचर का मतलब दुख दर्द जान सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 A20 बराबर 50, देखिए इसको हम बना के दिखाते हैं। A30 माइनस A20 बराबर में 50 हो गया। अब A30 और A20 दिया तो क्या होगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसको तोड़ना है A प्लस 30 बोला है ना, तो यहाँ पर N-1 और D, तो N के A30 दिया है। देखिए इसको हम जल्दी शॉर्ट में बना के दिखाते हैं। तो A प्लस 30 बोला है तो आप 29 लीजिए, 29D हो गया बराबर। A20 बोला है तो माइनस है बीच में माइनस, कोष्ट ले लीजिएगा, कोष्ट अब माइनस। अब A20 दिया तो A प्लस और यहाँ पर 20 है तो लीजिएगा कितना 19D, एक कम करके लेना है। 30 दिया है तो एक कम करके 29 लिए, अब 20 दिया है तो 19 करके लिए, अब बराबर में 50 हो गया। तो A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D बराबर में 50। A से A गया कट, 29D में से 19D गया तो बच गया 10D बराबर में 50। अब देखिए 0 से 0 गया कट, 10 पंचे 50 था 5, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 5। तो समझा दिए वाला कैसे बनेगा, 5 इसका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवाल को बनाइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का समांतर -2 है तथा nवा पद an तो A17 A13 निकालना है। चलिए फिर से हमको D बराबर दे दिया है, इस बार कितना -2 दे दिया है, ये D बराबर दे दिया कितना, D बराबर -2। अब बनाना है, चलिए कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि D बराबर दे रखा है -2 है ना, -2 दे रखा है और A17 A13 निकालना है। तो देखिए AN बराबर A17 और A13 निकालना है आपको, तो करिएगा क्या, N तो A17 माइनस A13, A17 को लिखेंगे हम, अब ये लिख के दिखाते हैं। A प्लस 17 दिया तो 16D, कोष्ट ले लेंगे माइनस A और 13 दिया है ना, तो 13 एक कम करके 12D और यहाँ पर माइनस, तो A प्लस 16D और माइनस D और माइनस A माइनस 12D। A से A गया कट, 16 में से 12 गया तो 4D, 16 में से 12 गया तो कितना 4D आया। अब देखिए 4 और D का मान कितना -2 है, तो -2 बराबर आ गया -8, कितना आ गया -8 आ गया। तो चलिए इसका आंसर हो गया -8, ऑप्शन नंबर D। तो कैसे बनाए सवाल, यदि आपको समांतर श्रेणी बहुत ही अच्छा पसंद आया मेरा तरीका तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थम्स अप आपके सामने में है। तो देखते क्या महाराज, इसको जो है लाइक कर दीजिए एक बार। फिर से हम त्रिभुज आपको बताने जा रहे हैं। चलिए त्रिभुज, यहाँ पर जो है अब त्रिभुज, अब यहाँ पर हमको त्रिभुज समझना है, तो चलिए त्रिभुज समझाते हैं आप लोगों को। त्रिभुज में थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आता है, कभी कभार पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो थेल्स प्रमेय से। तो देखिए थेल्स प्रमेय से यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, दिया है कि त्रिभुज ABC XY क्रमशः भुजा ABC AC पर 2 बिंदु तथा XY समांतर BC। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें जो है ये भुजा समांतर भुजा क्या है, तो XY काटा गया है, समझ गए। तो कहता है कि ये 2:3 में बांटती है, 2:3 में बांटती है, तो ये कितना में बांटेगा, ये भी 2:3 में बांटेगा। इसका आंसर वही हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर B 2:3। तो दोनों साइड का भुजा जो है बराबरे होगा, इस साइड का भी इस साइड का भी, तो 2:3 हुआ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया है 2 समरूप त्रिभुज ABC, 2 समरूप त्रिभुज बनाने सेम टू सेम, एगो ABC एगो PQR, तो एगो ABC एगो
क्यू आर दूगो समरूप त्रिभुज है। अब कहता है कि क्षेत्रफल क्रमशः 81 एगो का 49, एगो का क्षेत्रफल 81 एगो का क्षेत्रफल 49 है। तो कहता है एगो एगो का ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई एगो का ऊंचाई दिया है 4.5, एगो का ऊंचाई गोल कर दिया था, एक्स मान देंगे। इसको बनाने के लिए कह रहा है, तो इसका हमें फार्मूला बना है। फार्मूला ध्यान से लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल ए बी सी, यहाँ पर इस फार्मूला बना है, इस सवाल को समझा दिए। अब इसका फार्मूला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हो गया बराबर भुजा बट्टा भुजा का स्क्वायर। ये ट्रिक है, समझ गया, भुजा बट्टा भुजा। तो अभी दिया क्या हमको, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के साइड में रख देंगे 81 एगो का 49 बराबर भुजा बट्टा भुजा लगा देना है, भुजा बट्टा भुजा। स्क्वायर को जो हटाइएगा इस पर चढ़ाइएगा तो कितना आएगा, 81 का आ जाएगा 9 और 49 का 7, तो 9:7 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 9:7। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया कि एक ऊंचाई भी दिया था, नहीं पता चला। चलिए फिर से हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला ये है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो गया बराबर भुजा बट्टा भुजा का होल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है एगो का 81 एगो का 49 बराबर में, अब बराबर में है भुजा, तो भुजा कते दिया है, एगो का भुजा दिया है 4.5, एगो का भुजा नहीं दिया है तो एक्स मान लेंगे और पूरा का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर चढ़ा देंगे, स्क्वायर को मान लो हटा दिए तो इस पर चढ़ा देते, रूट हो गया तो 81 का 9 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है। बराबर में इधर है 4.5 और बट्टा में एक्स। अब कोरा सरे गुना करेंगे, एक्स और 9 को गुना करेंगे। चलिए इसको हम तोड़ के यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आ गया 9 गुना एक्स बराबर में 4.5 और गुना में 7, इसीलिए x बराबर 4.5 गुना 7 बट्टा में 9, 9 का 9, 9 पंचे 45, तो 0.5 आ जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 और एक अंक पीछे दशमलव तो एक अंक पीछे, तो 3.5 इसका आंसर आ गया। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में कौन होगा। तो चलिए समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो गया, मान लीजिए समचतुर्भुज। इसका विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री जब तक पाइथागोरस प्रमेय में लग गया, तो उसमें कहता है कि एगो विकर्ण दिया है कितना 6, मान लीजिए एगो विकर्ण 6 यहाँ से यहाँ तक, एगो विकर्ण दिया है 8, तो 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4 तो 4। तो मान लीजिए कि ऐसे बना फिगर, हम बढ़िया से तोड़ के दिखा देते हैं। ऐसे बन गया, मान लो इस साइड का फिगर, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है, तो ये निकालना है। तो 3 4, तो ये वाला को मान लीजिए x या h निकालना है हमको, मान लीजिए कि इसको h निकालना है हमको, ये भुजा निकालना है। तो h बराबर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, √p² प्लस b² होता है ना। इसको p मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इसमें चढ़ा देंगे रूट। मान लीजिए कि p ये हो गया तो 3 का स्क्वायर प्लस b हो गया तो 4 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, √25 को निकालेंगे 5 बाहर तो आ जाएगा 5, तो भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आप बना लेंगे। चलिए फिर से देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मेरा उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को समझते होंगे, वरना आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट भी करिए यदि कोई इसी प्रकार की त्रुटि इस सेशन में लग रहा है तो। 4 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप इतना इतना है, तो यदि पहले त्रिभुज की भुजा का लंबाई इतना, तो दूसरी त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। तो चलिए ऐसा सवाल देगा ना तो सीधे इसको बनाने का तरीका हम बता देते हैं। सीधा करिए, एगो 30 और बटा में लिखिए 20 बराबर, एगो फिर दिया है तब लिख दीजिए 18
को कह रहा है दूसरी भुजा निकालिए तो x। अब गुना कर लीजिए तो 30 गुना x माने कोना कोनी गुना होता है। अब बराबर में 18 गुना में 20, इसलिए x बराबर 18 गुना में 20 और बटा में 30। अब 0 से 0 गया कट, 3 एकान 3, 3 छक्के 18, तो 6 दूना 12, कितना बच गया 12, तो दूसरी भुजा हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी 12 आंसर। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। सॉरी ये बोला ना 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू बराबर इतना इतना, कोण क्यू क्या होगा। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, अब पी क्यू बराबर क्यू आर मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जिसमें से कहता है कि क्यू कोण 40 है, तो क्यू कोण 40 है तो ये भाई कितना हो गया 40, दोनों कोण बराबर, तो 40 40 80 हो गया। 180 में से जो 80 घटा देंगे, 80 घटा देंगे तो कितना बच गया, 21 बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दिया है ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना, तो इसको कैसे बनाना है, तो चलिए इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का तरीका है, जो क्षेत्रफल दिया है ना तो लिख देंगे क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल, इधर बराबर भुजा बट्टा भुजा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, स्क्वायर दे दिए, करना क्या है, क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर पता करेंगे क्षेत्रफल दिया कि भुजा, तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो 121 और बट्टा में 64। ये भी ध्यान रखेंगे कि भुजा में एगो भुजा दे ना दिया है, तो कोनो नहीं देगा तो कोनो बात नहीं, एगो दे देगा तो ध्यान रखना है, एगो बैठाना पड़ेगा। तो भुजा बट्टा भुजा, बलवा का भुजा बट्टा बनारसी का भुजा मेरे चौक पर है, तो क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल बराबर भुजा बट्टा भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर को हटा के इस पर रूट चढ़ा देंगे, तो 121 का आ जाएगा 11 और 64 का आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का वर्गमूल होता है 64, सॉरी 64 का वर्गमूल 8। तो अब भुजा बट्टा भुजा तो कितना आ गया 11:8 हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है इतना इतना पाइथागोरस प्रमेय, तो कौन डी बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माने 90 डिग्री होगा। जब भी पाइथागोरस प्रमेय तो कौन कितना 90 डिग्री होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट हमें ज़रूर करें, और कौन सा माने कि आपको सेशन चाहिए, सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।